हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये हमारे पाइथन कोर्स का 180 ट्यूटोरियल है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर एंड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड रिजोल्यूशन ऑपरेटर मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, इन दोनों चीज की हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं पहले ही, ये दोनों चीजें आपस में इतनी रिलेटेड हैं कि इन दोनों की मदद से ही समझाएंगे। मतलब कि मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर को मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू और मेथड ओवरराइडिंग को मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर के थ्रू। तो एक एग्जांपल ले लीजिए तो अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये जो इतना बड़ा कोड देख रहे हो आप, ये लास्ट वीडियो का ही कोड है, मैंने समझाया था। सिंपल, यहां पर 3 क्लास हैं जिसके अंदर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस लगी हुई है। एक एग्जांपल समझ लीजिए, ए बी सी 3 क्लास हैं और बी क्लास ने ए क्लास को इनहेरिट करा हुआ है और सी क्लास ने बी क्लास को। ठीक है, तो वही यहां पर हो रहा है। सिंपल, एक फोन क्लास है, एक स्मार्टफोन क्लास है जिसने फोन क्लास को इनहेरिट कर रखा है, और एक स्मार्टफोन 2 क्लास है जिसने स्मार्टफोन को इनहेरिट कर रखा है। ठीक है, तो जिससे डायरेक्ट रिलेशन बन गया आपका फोन के साथ और स्मार्टफोन 2 के साथ, मतलब थर्ड वाली क्लास के साथ। सिंपल सा ये प्रोग्राम बना हुआ है। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर और ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, हम अभी तक एक मेथड की बात कर रहे थे, हमने ज्यादा मेथड नहीं बनाए बट एक ही बनाया, अच्छे से उसी को देख रहे हैं। यहां हमने एक मेथड बनाया था डिफ फुल नेम। ठीक है, फुल नेम के नाम से हमने एक मेथड बनाया। तो इस मेथड को फॉर एग्जांपल यहां पर हमने सेल्फ डॉट ब्रांड और मॉडल नेम, इन दोनों को मिलाकर बनाया, और यहां हमने एरो करके ये भी लिख दिया कि ये फोन का मेथड है। ठीक है, अब ऐसे ही और मेथड दोनों में भी बना देते हैं, बाकी दोनों क्लासेस में। कॉपी किया और नीचे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन क्लास में पहुंच गए, बैक स्पेस और ये रहा। बट यहां पे थोड़े से चेंजेस होने वाले हैं, जैसे कि इसे स्मार्टफोन कर दिया, और उसके अलावा यहां पर इसे किस किस कॉम्बिनेशन के साथ बनाएंगे। पहला तो ब्रांड हो गया, दूसरा मॉडल नेम हो गया, उसके अलावा यहां लिख देंगे, और क्या चीज लिखें, एंड प्राइस इज, साथ में प्राइस ही बता देंगे, प्राइस इज सेल्फ डॉट प्राइस। ठीक है, अब यही सेम चीज हम नीचे वाले के साथ कर लेंगे। कॉपी किया, मतलब एक माइनर सा डिफरेंस रख लिया ऊपर वाली फोन क्लास में और इन दोनों में, ये रहा। अब यहां पर छोटा सा चेंज करेंगे स्मार्टफोन 2 का। जब प्रिंट होकर आएगा यहां पर आपका स्मार्टफोन 2 भी साथ में लिखा हुआ आएगा, और यहां स्मार्टफोन लिखा हुआ आएगा और सबसे ऊपर की तरफ फोन लिखा हुआ आएगा। तो आप एक चीज देखिए, आपके स्मार्टफोन मेथड ने फोन वाले को कॉपी कर रखा, मतलब स्मार्टफोन क्लास ने फोन क्लास को इनहेरिट कर रखा है। तो कॉमन सी बात है, ये फुल नेम मेथड भी साथ में आया है, बट यहां देखिए फुल नेम यहां पर भी है। ठीक है, अब इसी तरह स्मार्टफोन 2 क्लास ने आपके स्मार्टफोन क्लास को इनहेरिट करा, जिसके अंदर ऑलरेडी 2 फुल नेम वाला मेथड है। 2 फुल नेम मेथड है जिसके अंदर एक फोन वाले का, दूसरा अपना। ठीक है, बट एक तीसरा मेथड हमने और डिफाइन कर दिया है जो इसका खुद का है। तो यहां क्या हुआ, तीनों क्लासेस के तीनों मेथड इसके अंदर आ गए। ठीक है, हाँ। तो अब किस तरीके से इस मेथड को हम कॉल करेंगे, हम तो सिंपल उसी तरह लिख देंगे o1 डॉट फुल नेम। हमने तो सिंपल ऐसे ही लिखना है, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, हमें सिंपल ऐसे ही लिखना है। ठीक, बट जो डिफरेंस आने वाला है, जो डिफरेंस आएगा वो पाइथन के अंदर से आएगा। मतलब जिस मेथड से वो उठाएगा, जो तरीका होगा उसका, जो तरीका होगा कि ये इन तीनों में से किस वाले मेथड को रन करेगा,
उसी चीज को हम बोल देते हैं यहाँ पर क्या भला, दिखाता हूं ऊपर, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। ये रहा, मैंने बताया था ना दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इसी चीज को हम बोल देंगे मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। अब इन तीनों में से किस वाले मेथड को रन करेंगे, वहां पर मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर आ जाता है। और ये जो हम कर रहे हैं कि तीनों क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस है और तीनों के अपना सेम मेथड है एक ही नाम का, तो इसको हम बोल देंगे मेथड ओवरराइडिंग। अब आपको मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर बताते हैं क्या है। मेथड ओवरराइडिंग समझ आ गया। आपके इनहेरिटेंस की वजह से यहां पर तीन मेथड्स आ चुके हैं सेम नाम से। अब कौन सा रन करना है ये कैसे मालूम पड़ेगा। अब जैसे कि यहां पर स्मार्टफोन 2 के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सिंपल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हमने ओवन डॉट फुल नेम करा, तो ये एक एम्बिग्यूअस कंडीशन बन चुकी है कि इन तीनों में से कौन सा, ठीक है। तो इस चीज से कई बार हो सकता है हमें अपना रिक्वायर्ड आउटपुट ना मिले, तो हमें पाइथन का मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। अब यहां मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर हमारा देखा जाता है इससे हेल्प से। इसको देखने का तरीका होता है प्रिंट लिखा, प्रिंट के बाद में हेल्प, और जिस भी क्लास का मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर देखना है उसका। फॉर एग्जाम्पल हमें मेथड कॉल करना है, फुल नेम मेथड कॉल करना है आपकी सबसे लोअर वाली क्लास के लिए, स्मार्टफोन 2 के लिए। स्मार्टफोन 2 हम यहां पर लिख देंगे। अब जैसे इसे रन करेंगे तो एक तो फुल नेम आएगा और उसके बाद में एक मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर आएगा। तो पहले तो आप मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर देख लो, उसके हिसाब से आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन सा वाला फुल नेम रन होगा। तो यहां देखिए, मैं आउटपुट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, असल में ये रहा। तो एक क्लास है स्मार्टफोन 2, ये हेल्प में इसने सारी चीजें दिखा दी स्मार्टफोन 2 के बारे में, और इसने स्मार्टफोन को इनहेरिट कर रखा है, और ये इसके सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, मतलब पैरामीटर्स जो ये ले रहा है। और मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर क्या होने वाला है, अगर कोई भी मेथड कॉल होता है इस वाले क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, कोई भी मेथड कॉल होता है, तो सबसे पहले उस मेथड को हम उसकी खुद की क्लास के अंदर ढूंढेंगे, स्मार्टफोन 2 क्लास में। उसके बाद जिस क्लास को उसने इनहेरिट करा उसके अंदर ढूंढेंगे, वहां भी नहीं मिलेगा तो हम ढूंढेंगे फोन क्लास में। फोन क्लास कौन सी क्लास है, जिसको इसने इनहेरिट करा है। अगर इस स्मार्टफोन क्लास ने किसी को इनहेरिट ना करा होता तो ये फोन क्लास नहीं आती, सिर्फ इस बुलेटिन ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ये बुलेटिन ऑब्जेक्ट खुद की एक पाइथन की क्लास है। ये सर्च करेगा क्या ये मेथड इस बुलेटिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर तो नहीं है, मतलब पाइथन के खुद का कोई फंक्शन तो नहीं है ये, समझ गए। पहले खुद के अंदर चेक करेगा उसी क्लास में, उसके बाद जिसके अंदर इनहेरिट हुआ है उस क्लास में चेक करेगा, उसके बाद इसके अंदर किसी का इनहेरिटेंस है तो उस वाले क्लास में चेक करेगा। अगर यहां पर भी इनहेरिटेंस होता, अगर फोन क्लास में किसी और को इनहेरिट कर रखा होता तो उसमें चेक होता, समझ गए, ठीक। अब यहां पर आप खुद अंदाजा लगाइए, हमारे स्मार्टफोन 2 के अंदर भी खुद का एक फुल नेम मेथड है, तो अब कौन सा रन हुआ होगा, स्मार्टफोन 2 वाला। ये रहा, कहां गया, ये रहा, स्मार्टफोन 2 वाला फुल नेम मेथड रन हो गया है। अगर यहां पर हम स्मार्टफोन 2 के अंदर से इस फुल नेम मेथड को डिलीट कर दें तो कौन सा रन होगा। सबसे पहले क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को रन करते ही हमारा कंपाइलर चेक करेगा क्या इस क्लास में ये मेथड है, तो आंसर मिलेगा नहीं है। तो क्या करेगा, जो इस ब्रैकेट के अंदर क्लास है उसमें चेक करेगा स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन के अंदर क्या कोई फुल नेम क्लास है, ओ फुल नेम मेथड है, जी हाँ है, तो यही वाला मेथड रन हो जाएगा। विश्वास नहीं आया तो दिखाता हूं, ऊपर करते हैं इसे। ये देखो, ये स्मार्टफोन वाली क्लास का आपका फुल नेम मेथड रन हो गया, ठीक है। अब इसे भी हटा देते हैं, ठीक है। तो फिर से हमारा ये फंक्शन, ये आपका मेथड कॉल होना है, तो क्या होगा, सबसे पहले अपनी खुद की क्लास में चेक करेगा है नहीं है,
उसके बाद इस ब्रैकेट वाली क्लास में है ये मेथड, नहीं है, फिर इसके अंदर भी एक ब्रैकेट है, इसने भी किसी को इनहेरिट कर रखा है, फिर इस क्लास में चेक करेगा इस क्लास के अंदर कोई एक मेथड है फुल नेम नाम का, हैगा, तो ये वाला रन हो जाएगा। अब देखो यहां पर लिखा फोन मेथड वाला रन हो जाएगा, ऊपर किया, ये रहा पोको X3, ये रहा फोन वाला, ये फोन स्मार्टफोन 2, ये जो यहां लिखा हुआ आ रहा है ना, ये मैंने लिख रखा है मैसेज में, ताकि मुझे अच्छे से देखते ही मालूम पड़ जाए। ठीक, ये रहा फोन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर इसी तरह हम यहाँ पर मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर चेक करें किसी और क्लास का, जैसे कि स्मार्टफोन क्लास का, तो स्मार्टफोन क्लास के अंदर अगर कोई मेथड कॉल होगा तो किसके अंदर चेक करेगा? सबसे पहले अपनी खुद की क्लास के अंदर, मतलब स्मार्टफोन के अंदर। अगर यहां नहीं मिलेगा तो जिसको उसने इनहेरिट कर रखा, मतलब जो इस ब्रैकेट में क्लास लिखी हुई है उसमें चेक करेगा, फोन क्लास। अगर यहां भी नहीं मिलेगा तो बुलेटिन ऑब्जेक्ट्स में चेक करेगा, वहां भी नहीं मिलेगा तो एरर देगा। समझ रहे हो? अब इसी अगर मैं दिखाऊं, देखो यार प्रूफ के साथ करते हूं मैं सारी चीजें। ये रहा मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, सबसे पहले स्मार्टफोन, उसके बाद फोन, फिर बुलेटिन ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। और यहां पर जब आपका फोन होगा तो फोन ने किसी को इनहेरिट ही नहीं कराया है, तो सीधी सी बात, अगर फोन के अंदर वो मेथड नहीं होगा तो बुलेटिन ऑब्जेक्ट्स में चेक करेगा, अगर वहां भी नहीं होगा तो एरर दे देगा, सिंपल। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। जब आपकी कई सारी क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस होती है और वहां पर सेम और उन सारी क्लासेस में या फिर दो क्लास में भी अगर सेम नाम के फंक्शंस होते हैं तो वहां पर जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन रन होगा, उसे हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। यहां पर दो मेथड्स हो गए, ठीक है। और इस चीज को रिजॉल्व करने का जो तरीका होता है, मतलब किस तरीके से मेथड को रन करा जाएगा, किस ऑर्डर में, उस ऑर्डर को बोलते हैं मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी ये दोनों चीजें। आई होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से उसे लाइक कर दो। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।